अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। पाक फौज का मशवरा, तहरीक इंसाफ तैयार, शेख की पेश गोई, वजीर खजाना का दावा, भारत में हंगामे। अब बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। नस्ब में सेमिनार से खिताब में जनरल नदीम रजा ने कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अज़्म दोहरा दिया। ISPR के मुताबिक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेमिनार से खिताब में जनरल नदीम रजा ने कहा, न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार और पुरअतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, जो कि काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरे कार में है। हमारा कौमी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म हर किस्म के खतरे के खिलाफ बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक है। जनरल नदीम रजा ने वाज़ेह किया, सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। आपको बताएं कि PTI का पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इंतजामिया इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत कर रही है। दस्का का रोना रोने वाले आज खामोश क्यों हैं? हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाने का इलेक्शन है। इनका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। मर्जी का अमला और रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं लगाने देंगे। इंतखाब लड़ना है, वोटों को उठाड़ पिछाड़ होनी है। बहुत शिकायत आ रही है कि हमारा वोट उठा के उधर फेंक दिया गया और इलेक्शन कमीशन आलाकार बन रहा है। दस्का का रोना रोने वाले आज खामोश क्यों हैं? ये ज़िमनी इलेक्शन जो 20 पंजाब में हो रहे हैं, ये एक मकसद के लिए किए जा रहे हैं। ये हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाने का इलेक्शन है। इसलिए हमारी 5 सीटें जो रिजर्व सीट थी वो नोटिफाई नहीं की गई। क्यों नहीं नोटिफाई की गई? इसलिए नोटिफाई नहीं की गई कि अगर वो 5 सीटें नोटिफाई हो जाती तो आज ही हमजा अक़लियत में होते। तहरीक इंसाफ हर मैदान में, हर मोड़ पर सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करेगी। हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। इस मुतालबे के बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेगा। शेख रशीद अहमद ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा, शहबाज से हुकूमत नहीं चल रही, इसी साल इलेक्शन देख रहा हूँ। इमरान खान अगली हिकमत अमली का ऐलान बजट के बाद करेंगे। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का ये हाल है कि एक ने अपने बेटे को वजीर खारजा और दूसरे ने वजीर आला बना दिया। वोटर लिस्टों में मर्जी की तब्दीलियां, मनमानी हल्काबंदियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए सारी मेहनत हमारी थी। अब इनके दौर में हम ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहे हैं। इलेक्शन की डेट मस्ट है। इलेक्शन की डेट के बगैर इमरान खान किसी डायलॉग में शरीक नहीं हो। बाकी ये तो खानदानी हुकूमतें हैं। एक ने बेटे को वजीर खारजा बना दिया, दूसरे ने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तीसरे ने मवासलात बना दिया, चौथे ने मजहबी मूरी। क्या हो रहा है इस मुल्क में? जो गरीब का गला घोंटा जा रहा है, इसको कॉल देने की भी जरूरत नहीं होगी। 10-15 दिन इंतजार करें, इनको बजट देने दें, उसके बाद देखें क्या रिएक्शन होता है वहाँ। 60 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का घी महंगा और 9 रुपए की बिजली फी यूनिट। ये वोट लोगों के तब्दील कर रहे हैं, दूसरे हल्कों में फेंक रहे हैं। जहाँ हमारा जोर है उन यूनियन कौंसलों को के वोटरों को ये तोड़ रहे हैं और ये ग्रे लिस्ट से हम निकाल के सारे कागजात आए। अल्लाह करे हो जाए, इन्हीं के दौर में हो जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। लेकिन सारा काम हम करके आए हैं वहाँ पर। इमरान खान की जान को खतरा, कप्तान को कुछ हुआ तो खुदकुश हमला कर दूंगा। हज़ारों खुदकुश हमला आवर तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली अताउल्लाह एडवोकेट ने धमकी दी कि इमरान खान के बाल को भी नुकसान हुआ तो कोई नहीं बचेगा।
पीटीआई रहनुमा ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब 2 रोज कबल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अदालती जमानत खत्म होते ही उनकी सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान खान के भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। और पीटीआई ने सदर मुमलिकत के खत पर बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि मुदाखलत साजिश से बड़ा जुर्म है, मालूम किया जाए कि साजिश का सहूलतकार कौन है। इस्तीफों का नाटक रचाया जा रहा है। कोर कमेटी का फैसला है कि कोई मुस्ताफी रुकन असेंबली में नहीं जाएगा। पीटीआई किसी कीमत पर भी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। पीटीआई के 10,000 से जायद कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पहली बार वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं। कौमी जुराइम पर प्राइम मिनिस्टर को कौम से माफी मांगनी चाहिए। दुनिया में इंट्रूजन, इन्वेजन, इंटरफेरेंस, इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरखास्त कर रहे हैं सदर साहब के खत के ऊपर, और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कीमत के ऊपर भी इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। हमारे MNAs को जो नोटिस जारी किए गए वो गैर आईनी है, इसलिए कि कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर कासिम सूरी उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। हम उनको लेजिटिमेसी बिल्कुल भी नहीं देंगे किसी कीमत के ऊपर भी। हमारा कोई MNA वहां पे नहीं जाएगा। ये फैसला है कल कोर कमेटी का कि 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उनको ब्रूटलाइज किया गया और 6,500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वकला पे तशद्दुद करके वीडियो वायरल की गई, और इन कौमी जराइम पे प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए कौम से। खबरों में आगे देखिए, हुकूमत के अवाम को लगातार झटके। और इंपोर्टेड हुकूमत के 50 दिन। हाईकोर्ट बार ने विफाक और पंजाब हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की FIA और नैब तफ्तीशी अफसरान तब्दील करके केस को खत्म करने की कोशिश को हाईकोर्ट बार ने मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, फैज महमूद हमें इस हवाले से आगाह करेंगे। जी फैज, बताइएगा। बार ने हुकूमत की FIA और नैब तफ्तीशी अफसरान तब्दील करके केस खत्म करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है और अपने ऐलानिये में कहा है कि हाईकोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट को FIA मुतलका अक्सर नोटिस लेकर के चलान पर खराज तहसीन पेश करती है, जबकि हाईकोर्ट बार ने वफाक और पंजाब हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। महंगाई के इस दौर में हुकूमत की तमाम मराज मुफ्त पेट्रोल और फ्रूटों को खत्म किया जाए, और ये भी कहा है कि हुकूमत के बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। नहीं कि अवाम के टैक्स से मराहत हासिल करके बोझ अवाम पर डाले। तमाम इदारों से छोटी बड़ी गाड़ियां खत्म करके नीलाम की जाए। महंगाई के इस दौर में हर तरह के सरकारी खानों पर भी पाबंदी आयद की जाए। किसी भी हुक्मरान और सरकारी अफसर की जायदाद बैरून मुल्क हो तो उसका एहतसाब किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। महमूद हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। तो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में मुबैना तोड़फोड़ का केस, साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की जमानत मंजूर कर ली गई। एडिशनल सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने 5,000 के मुचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। केस की मजीद समाअत 20 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल दिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने जले पर नमक छिड़क दिया। ट्वीट में लिखा, महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात मुस्तकबिल में करेंगे। बहरान से निकलने का दावा कर दिया। वजीर खजाना ने जले पर नमक छिड़क दिया। इस्माइल कहते हैं, पेट्रोल की कीमत में 2 मरतबा इजाफे के बाद मुल्क इक्तिसादी बहरान से निकल गया। वजीर आजम का मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का कोई इरादा नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात मुस्तकबिल में करेंगे। वजीर खजाना ने ट्वीट में मजीद लिखा कि गैर मुल्की करेंसी अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट्स या लॉकर्स मुंजमद नहीं कर रहे। बेकदरी जारी, डॉलर एक बार फिर डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.38 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹200.30 पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹201 तक जा पहुंची है।
और पुराने पाकिस्तान में अवाम का इम्तिहान खत्म ना हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से लगी आग अवाम को जलाने लगी। सब्जियों फलों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गईं। आटा, चीनी, घी, दूध की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ट्रांसपोर्ट का किराया अदा करना भी अवाम के बस में नहीं रहा। परेशानी का शिकार अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शदीद गम गुस्से का इजहार किया। जल के उम्मीदों के चिराग, हुकूमत के अवाम को लगातार झटके। नाकाम हुकूमत की हर हिकमत अमली बेकार। महंगाई के मारे अवाम एक चीज खरीदे, दूसरे के पैसे नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही अवाम के लिए कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। हुकूमती पॉलिसियों के तबाहकुन असरात ज़ाहिर होने लगे। फल की तो बात करना महल, सब्जी भी अवाम के वसाइल से बाहर। आटा, चीनी, घी, तेल और दूध की कीमतें आसमान पर पहुँच गयी। अवाम ने हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया। कपड़े भी बेच के ना आटा और चीनी सस्ती करूँगा, ये आते 150 रुपये और के हो बता गया है। घी इतना महंगा हो गया है, आटा इतना महंगा हो गया है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 600 रुपया किलो घी है, 6000 से आटा हो गया है। पता नहीं हुकूमत क्या करेगी, अवाम क्या हो गया। दूध 170 रुपए किलो पर पहुंच गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 10 से 30 रुपए तक किराए बढ़ा दिए। कोयटा में लीमू 1000 रुपए किलो तक पहुंच गए। मटन 1600 रुपए फी किलो हो गया। हुकूमत के दावे और वादे सब झूठे साबित हुए। मिडिल क्लास तबका गुर्बत की लकीर के नीचे पिसकर सिस्कियां लेने लगा है। अवाम ने हुकूमत से इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। उसके बाद गैस भी महंगी कर दी है। मुल्क में हिजानी कैफियत है और हम इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, अब इमरान खान को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। हुकूमत को इमरान फोबिया हो गया है। शहजाद वसीम के खिताब के दौरान हुकूमती अराकीन ने खूब शोर शराबा भी किया। महंगाई से अवाम की हालत बुरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को सिर्फ इमरान खान हुकूमत पर तनकीद करना याद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 4 साल ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश की बातें सियासत के अलावा कुछ नहीं। सरकारी वसाइल से लोगों की पगड़ियाँ उछाली गईं। इलेक्शन चाहिए तो जाएं कौमी असम्बली से इस्तीफा दें। मुल्क के साथ होता रहा। इसमें जो संगीन बात है वो ये है कि किस तरह अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए, अपनी वेल्थ और इनकम में इजाफे के लिए किस तरह जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल किया गया। कार्टल्स और माफियाज की जेबें भरी गईं और अवाम की जेबें खाली थी। बैरून मुल्क साजिश की पार्लियामेंट कह रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देना उसी पार्लियामेंट से। किरदार की स्याही को इश्तिहारात से छुपाने की कोशिश नाकाम साबित हो गई। इम्पोर्टेड कठपुतलियों के पास साख बचाने का वाहिद रास्ता है कि इक्तदार से फौरी अलग होकर इंतखाब का ऐलान करें। इन्हें घसीट कर इंतखाब में लेकर जाएंगे और अवाम से इनकी सियासत पर फातिहा खानी करवाएंगे। पीटीआई के रहनुमा फारूक हबीब ने दबंग ऐलान कर दिया। सियासी मुखालफिन के घरों तक महदूद खवातीन को बेहुदा गोई का निशाना बनाना भिखारियों की पुरानी रवायत। वजीर अफसास वीडियोज वाली झूठी बाजी की ईमा पर बदतमीजी की तमाम हदूद अबूर कर रही हैं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की दरोग गोई का मुंह तोड़ जवाब। फारूक हबीब ने कहा कि 3.5 साल की मेहनत से खड़ी की गई मईशत का 8 हफ्तों में जनाजा निकालकर बेशरम गिरोह ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया है। बिजली और गैस की कीमतों में 45% इजाफा करके मुफलिसी और भूख को सरकारी सरपरस्ती दी गई। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि किरदार की स्याही को इश्तिहारात से छुपाने की कोशिश नाकाम साबित होगी। इम्पोर्टेड कठपुतलियों के पास साख बचाने का वाहिद रास्ता है कि वो इक़्तिदार से फौरी अलग होकर इंतखाबात का ऐलान करें। इन्हें घसीट कर इंतखाबात में लेकर जाएंगे और अवाम से इनकी सियासत पर फातिहा ख्वानी करवाएंगे। शहबाज हुकूमत ने IMF के सामने सिर्फ घुटने नहीं टेके बल्कि बिल्कुल ही लेट गई। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे के बाद अब बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराद खत्म करने की ठान ली। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल, बिजली, गैस के बाद इस बार छुरी के नीचे सोशल मीडिया आएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक आलमी मालियाती फंड की ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमद पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। यूट्यूब की अंदरूनी मुल्क अदायगियों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। ऑनलाइन गेम्स और टिकटॉक पर भी टैक्स लगेगा। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन सोशल मीडिया एप्स के दफातर पाकिस्तान में कायम किए जाएंगे। सोशल मीडिया ऐप से आमदन पाकिस्तानी करेंसी में की जाएगी। इंसान खुराक से महरूम है और अशराफिया को कुत्तों के इम्पोर्टेड खुराक की पड़ी है। गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया कि कुत्तों के इम्पोर्टेड खुराक पर पाबंदी है, लिहाजा वज़ीर आज़म से उस पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे उमर हयात से। उमर बताइएगा, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है, मरियम नवाज की जानिब से भी किया गया है।
बिल्कुल जी, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गरीब शहर तरसता है एक नवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। और गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया कि जो पेट्स एनिमल्स हैं उनकी खुराक, जो इम्पोर्टेड खुराक है उन पर पाबंदी हटाई जाए। और मरियम नवाज ने जो समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मिफ्ता इस्माइल जो कि वजीर खजाना हैं उनको टैग किया और उनको कहा कि जनाब आप इसको देखें। और फिर इस पे गरीदा फारूकी ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और फिर उसके बाद मरियम नवाज ने कहा कि ये मेरी ड्यूटी है। और पहले तो ये बात समझ में नहीं आती कि मरियम नवाज की हैसियत में मिफ्ता इस्माइल को ये हुक्म दे रही हैं, ना तो वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और ना किसी किस्म का उनके पास कोई ओहदा है और सिर्फ वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो हुकूमती इंतजाम और इंसराम है उसमें मरियम नवाज की जानिब से दखल अंदाजी की जा रही है और ऐसे जो अहकामात जारी किए जा रहे हैं जो उनको ये उनके मनसब को जो है ज़ेब नहीं देते अहकामात जारी किए जा रहे हैं। ऐसे अहकामात आ रहे हैं जो उनके दायरे इख्तियार में है ही नहीं। बहुत शुक्रिया उमर हयात आपका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।